दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री पैटर्न के बारे में। फैक्ट्री पैटर्न जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना हुआ है आजकल इंटरव्यूज के अंदर। बहुत बार इंटरव्यूअर जो है फैक्ट्री पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है और फैक्ट्री पैटर्न को हम लोग इस्तेमाल कैसे करें। एक एग्जाम्पल देकर मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फैक्ट्री पैटर्न जो है वो एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है और इसका इस्तेमाल हम लोग एसआरपी में करते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि एक क्लास और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और थोड़ा सा और भी बता देता हूं। सिंगल रिस्पॉन्स जैसे कि कोई क्लास है हमारी मेल सेंड करने की, तो वो मेल ही सेंड करेगी, वो रिपोर्ट जनरेट करने का काम नहीं करेगी। दैट इज द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो जो फैक्ट्री पैटर्न है उसमें हम लोगों को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है और वो इंटरफेस जो है जो हम लोगों को प्रोवाइड हुआ है वो क्लास जो होती है जो उससे इंप्लीमेंट होती है, वो क्लास जो है वो डिसाइड करती है कि किसका ऑब्जेक्ट बनना है। दैट इज द फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न जो है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा फैक्ट्री क्लास के द्वारा ही, ठीक है। और जो सब क्लासेस होंगी वो क्या करेंगी, वो डिसाइड करेंगी कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बनना है। दैट इज द फैक्ट्री पैटर्न। यही आप लोगों को सोचना है। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, हम लोग इंटरफेसेस को काम में लेते आ रहे थे, लेकिन अभी हम लोग क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ही इंटरफेस से दो क्लासेस इंप्लीमेंट है और उस क्लास में से कौन सी क्लास एग्जीक्यूट होगी वो क्लासेस ही डिसाइड करेंगी, और लेकिन वो जो रिटर्न करेंगी दैट इज इंटरफेस रिटर्न करेंगी। साथ ही हम लोगों को जो फैक्ट्री क्लास बनानी है वो सिंगलटन बनेगी और सिंगलटन का यूज जो है वो रिटर्न करेगी हमारे एक इंटरफेस को, और वो इंटरफेस उन क्लासेस को यूज करेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों को इस एग्जांपल के अंदर ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बस बात इतनी रखना कि ये इंटरफेस हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं और इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्लासेस के मेथड्स को कॉल करते हैं जो इसी इंटरफेस से इंप्लीमेंट हुई है। लेकिन ये क्लास जो है, ये इंटरफेस जो प्रोवाइड किया जाता है वो फैक्ट्री क्लास के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जो सब क्लासेस होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि किसका इंटरफेस जो है वो बनना है। तो ये फैक्ट्री पैटर्न है और इसका कंप्लीट एग्जांपल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो है एक 500 रुपीज के अंदर एक मेंबरशिप स्टार्ट की हुई है और उस मेंबरशिप को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। उस मेंबरशिप में आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों को जो ASP.NET कोर का जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, आप लोगों को वेब API का कोर्स मिल जाता है, अनलिमिटेड मिलेगा। अनलिमिटेड का मतलब आप लोग समझिए कि जब तक ये चैनल है तब तक आप लोगों को हर एक कोर्स जो बनता रहेगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स हम लोग देते हैं और ASP.NET कोर का भी कोर्स चला हुआ है। सिर्फ 500 रुपए में, सिर्फ 500 रुपीज में आप लोगों को ASP.NET कोर भी पूरा मिल रहा है, वेब API भी मिल रहा है। आप लोगों को आगे के जो कोर्सेज है जैसे एंगुलर का बनेगा, एंगुलर का भी मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम फीस है आप लोगों की ये, और आप लोगों को मेल पर डे बाय डे जो है वीडियो सेंड होते हैं, उससे रिलेटेड जो रिसोर्स मटेरियल है जैसे कि सोर्स कोड है, जैसे कि आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को मेल पर मिल रहा है। इसकी वन टाइम फीस है, ये वेरी हो सकती है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं जिसको फिल करना है वो फिल कर दीजिए, क्योंकि किसी को ये लगता है कि अगर एक बार कोर्स बन जाता है उसके बाद में हम लोग फिल करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं उनको भी डे बाय डे ही वीडियोस जो है वो सेंड किए जाएंगे और साथ ही आप लोगों को जो कोर्स मटेरियल है वो भी इसमें साथ में सेंड किया जाता है। इवन आप लोगों की ये फीस बढ़ सकती है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि जिनको करना है वो अभी कर दीजिए। और आप लोगों के लिए अनलिमिटेड जो लॉक है आप लोगों के लिए वो आप लोग ओपन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के टाइप के वीडियो मिलेंगे और इवन प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को डिलीवर होगा, क्योंकि उनका सोर्स कोड जो बनेगा वो आप लोगों को डिलीवर कर दिया जाएगा। सिर्फ 500 रुपीज में आप लोग बहुत कुछ जो है, जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है, वेब API है, jQuery है, इवन आप लोगों का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं वो आप लोगों की आ जाएंगी, जिसमें ADO.NET आ जाएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ जाएगा। ये सारा का सारा आप लोगों को 500 रुपीज में ही मिल रहा है। तो क्यों ना हम लोग इस डील को क्रैक करें। और अभी आप लोग जो हैं, आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस जो हैं आप लोगों को मिलने भी स्टार्ट हो गए होंगे। जिनको नहीं मिले हैं प्लीज मुझे मेल कर दीजिए, मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूंगा। तो
मेरी बात यही है कि अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स रहेंगे, कुछ सीखना है तो इस मेंबरशिप को आप लोग ले लीजिए, आप लोगों का बहुत बड़ा फायदा ही होगा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग फैक्ट्री पैटर्न के ऊपर। ये फैक्ट्री पैटर्न है, बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। इसको एक बार देख लीजिए और उसके बाद में समझ लीजिए कि हम लोग क्या यूज कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग कंट्रोलर के अंदर इंटरफेसेस को यूज कर रहे थे रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू। अब ये फैक्ट्री पैटर्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके मैं सारे के सारे पैटर्न्स को आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग इजीली किसी चीज को सीख सके, कर सके, उसमें काम कर सके, और आप लोग किसी दूसरे को भी बता सके कि ये फैक्ट्री पैटर्न है। तो और एक बात और, जिन लोगों को एक बार प्लीज अपना मेल का स्पैम और मेल बॉक्स जरूर चेक कीजिए। स्पैम और या जंक जो भी है आप लोगों के आउटलुक में जंक है, जीमेल में आप लोगों के पास स्पैम फोल्डर आता है, उसे आप लोग चेक कीजिए, उसे मार्क एज नॉट एज स्पैम कीजिए, तभी आप लोगों के वो इनबॉक्स में आएंगे आगे आके वीडियोस। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्लीज आप लोग जो है इन चीजों को जानना डीप से समझिए, क्योंकि कोर्स में आप लोगों का एक सवाल आया था मेरे पास कि इस कोर्सेज में और वीडियोस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोर्स में वो सारी चीजें एक स्टेप वाइज स्टेप जो है क्लियर होती हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। सिंगल वीडियो में वो चीजें क्लियर नहीं होती हैं, इसीलिए मैंने कोर्स बनाया है। मैंने आप लोगों के लिए पूरी की पूरी जो बंडल विद हम लोग कहते हैं कि बंडलिंग की है चीजों के, कि ताकि आप लोग हर एक चीज को बारीकी से और अच्छे तरीके से सीख जाएं और आप लोग उसे कंप्लीट सीखें। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से वो हम लोग चीज सीख सकते हैं। उसके बाद में आप लोग कैसा भी प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों को मेंबरशिप लेनी है तो गूगल फॉर्म, जस्ट इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें एक लिंक है गूगल का, गूगल फॉर्म है, उसे फिल कीजिए। और जो बाहर के यूजर हैं, जो इंडिया से बाहर के यूजर हैं, वो पेपैल के थ्रू जो है वो जो है पेमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ सिंगल टाइम फीस है, इसके बाद में आप लोगों से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि फैक्ट्री पैटर्न जो है उसका एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये है मेंबरशिप का प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को 500 रुपीज वन टाइम जो है वो पे करना है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आप लोगों की कवर होंगी। और लाइफ टाइम का मतलब है जब तक कोर्स बनते रहेंगे तब तक आप लोगों के पास आते रहेंगे, चाहे वो क्योंकि अभी डॉट नेट कोर का चल रहा है, और मैं सिलेबस जो है यानी कि जो कोर्स कंटेंट है वो पहले ही जो है वो आप लोगों को रिवील कर देता हूं। जैसे डॉट नेट कोर का कर दिया, आप लोगों का रेस्ट एपीआई का कर दिया, उसके बाद में आप लोगों का जेक्वेरी का होगा, उसके बाद में आप लोगों का एंगुलर का होगा। इसी प्रकार से आप लोगों के सभी कोर्सेज जो हैं वो हम लोग रिवील कर देते हैं, और वन बाय वन वो चीजें चलती रहती हैं। तो सिर्फ आप लोगों को 500 रुपीज पे करना है। उसके बाद में आप लोगों के जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों की मेल के ऊपर आने। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फैक्ट्री पैटर्न के बारे में बताऊंगा। फैक्ट्री पैटर्न जो है वो बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, और जहां तक मेरा मानना है कि ये पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री पैटर्न जो है वो रीयूजेबिलिटी की फीचर देता है और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे भी ये काम करता है। तो ये एक प्रकार का क्रिएशनल पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज ए क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मतलब अगर आप लोगों को क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप लोगों को इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही कौन सी क्लास का इंस्टेंस बनेगा ये सब क्लास जो है वो डिसाइड करती है। दैट इज द फैक्ट्री पैटर्न। तो यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री पैटर्न को डिजाइन करने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे, और उसी एग्जांपल से आप लोगों को ये समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ पर ये फैक्ट्री पैटर्न जो है हम लोगों को ऐसे जो है वो यूज करना होता है। इसके लिए हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे आई ग्रीटिंग, लेकिन एक्चुअली में हम लोग एक सर्विस यहाँ पर बना लेते हैं। इसी के अंदर सर्विसेज नाम से एक नया डायरेक्टरी बनाना है। ठीक है, इस सर्विस के अंदर हम लोग एक पहली सर्विस जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, दैट इज आई ग्रीटिंग। तो मैंने यहाँ पर एक आई ग्रीटिंग नाम से जो सर्विस है वो ऐड की है, और इस आई ग्रीटिंग के अंदर हम लोग एक सिंपल मैसेज जो है वो लिख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और गेट मैसेज, राइट। तो मैंने एक गेट मैसेज नाम से यहाँ पर एक सिग्नेचर जो है वो राइट किया है।
अब इससे हम लोग जो है दो क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज एक तो होता है गेस्ट को सेंड करना और एक होता है मेंबर को सेंड करना। तो हम लोग जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो हम लोग बना लेते हैं, दैट इज यहाँ पर गेस्ट ग्रीटिंग लिख लेते हैं। और इससे हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं आई ग्रीटिंग को, इंप्लीमेंट कर लेते हैं आई ग्रीटिंग को। ओके, सो जस्ट कंट्रोल डॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस, तो यहाँ पर आ गया अपने पास गेट मैसेज। यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं दैट इज हेलो गेस्ट, राइट। हम लोगों ने ये सिंपल मैसेज जो है वो यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब हम लोग यही जो चीज है वो मेंबर ग्रीटिंग के लिए भी कर सकते हैं। सो हम लोग एक और यहाँ पर इंटरफेस बनाते हैं, सॉरी एक और नई कॉन्क्रीट क्लास बनाते हैं, मेंबर ग्रीटिंग डॉट सी एस, और इसको भी हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं आई ग्रीटिंग से। और इसमें हम लोग रिटर्न कर देते हैं हेलो मेंबर्स। ओके, सो आज तक आप लोगों ने ये देखा था कि हम लोग यहाँ पर क्लास यूज कर रहे हैं और इंटरफेस यूज कर रहे हैं। इंटरफेस को हम लोग कंट्रोलर के अंदर यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। तो अभी हम लोगों को कंट्रोलर के अंदर डायरेक्टली ये यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोगों को कहाँ पर यूज करना है, हम लोग एक फैक्ट्री क्लास जो है वो यहाँ पर एग्जांपल यूज करेंगे। सो मैं जो फैक्ट्री बना रहा हूँ वो यहाँ पर एक अलग डायरेक्टरी के अंदर बना रहा हूँ और उसमें लिख लेता हूँ फैक्ट्री। ओके, अब ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैक्ट्री पैटर्न जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, बस उसी को आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो मैं यहाँ पर इसका जो नाम है वो ग्रीटिंग फैक्ट्री रख लेता हूँ, ग्रीटिंग फैक्ट्री डॉट सी एस। अब ग्रीटिंग फैक्ट्री ही क्लास जो है वो डिसाइड करती है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है क्लास को। तो मैं यहाँ पर जो हम लोग होम कंट्रोलर में करते हैं वो हम लोग यहाँ पर ग्रीटिंग फैक्ट्री के अंदर करेंगे। यानी कि हम लोग को यूज करना है, जो सेंड करना है वो हम लोग को करना है आई ग्रीटिंग, राइट। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो सर्विसेज हम लोग काम में लेंगे वो हम लोगों को यूज करना है, राइट। तो हम लोगों को सबसे पहले सर्विसेज जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रोग्राम डॉट सी एस में हम लोग ऐड कर देते हैं सर्विसेज। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट, और इस ट्रांजिएंट में मैं ऐड कर देता हूँ कॉन्क्रीट क्लास, और कॉन्क्रीट क्लास का नाम है गेस्ट ग्रीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ इसी की डुप्लीकेट लाइन, कंट्रोल डी। गेस्ट ग्रीटिंग के बाद में मैं मेंबर ग्रीटिंग भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जो है सिंगलटन के अंदर जस्ट सिंगलटन ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक बार ही फैक्ट्री जो है वो हमारे पास काम आएगी। एक सिंगल इंस्टेंस जो है उसका बनेगा और थ्रू आउट द वही जो है हमारे पास रहेगा, राइट। तो ऐड सिंगलटन कर देता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ ग्रीटिंग फैक्ट्री को। दिस वन। अब मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग गेस्ट ग्रीटिंग किया, मेंबर ग्रीटिंग किया, ग्रीटिंग फैक्ट्री किया, लेकिन मैंने कहीं पर भी इंटरफेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया, राइट। मैंने उसका कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। और सिंगलटन का इसलिए किया कि थ्रू आउट द पेज हमारे पास ग्रीटिंग फैक्ट्री क्लास जो है वो इंस्टेंस बनाएगी। अब ग्रीटिंग फैक्ट्री के अंदर हम लोग इन सर्विसेज को यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए आई सर्विस प्रोवाइडर। आई सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस को गेट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइवेट रीड ओनली आई सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पर आ गया अपने पास सर्विस प्रोवाइडर। सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल डॉट करके हम लोग इसको जनरेट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। सो हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइडर को इंजेक्ट कर दिया एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं पब्लिक, और जो रिटर्न करना है दैट इज आई ग्रीटिंग।
ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्री पैटर्न का मतलब यही है कि हम लोगों को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है कुकी, और सब क्लास ही डिसाइड करती है कि कौन सा जो इंटरफेस है, इंटरफेस को हम लोगों को कौन सा जो रिपोजिटरी है वो उसको देना है, कॉन्क्रीट क्लास देना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट ग्रीटिंग, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं स्ट्रिंग यूजर टाइप, ठीक है, कि यूजर किस टाइप का है वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो स्विच केस हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं यूजर टाइप, ठीक है। अब यूजर टाइप में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यूजर हो सकते हैं, दो यूजर हम लोग बाय डिफॉल्ट मान कर सकते हैं, जैसे कि केस 1, केस में अगर हमारे पास गेस्ट आता है तो हमारे पास कॉन्क्रीट जो क्लास है गेस्ट वाला वो यहाँ पर बनेगा। तो हम लोग रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न, और सर्विस कॉल कर लेते हैं उसकी, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस, और गेट सर्विस में कौन सी सर्विस है, दैट इज गेस्ट ग्रीटिंग, ओके। तो किसका ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, गेस्ट ग्रीटिंग का, राइट। अब गेस्ट ग्रीटिंग का हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसके बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रेक, ओके, ब्रेक को हटा देते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सर्विस को कॉल करने के बाद में डिस्पोज कर देगा, तो एक ही कॉल होगा एक बार में, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करते हैं केस नेक्स्ट, हमारे पास आ जाएगा मेंबर, और मेंबर को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं दिस वन, और रिटर्न, क्योंकि रिटर्न कर दिया ना तो ब्रेक तो क्या बनता है अब, तो हमारे पास आ गया रिटर्न, सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट ग्रीटिंग की जगह हमारे पास आ जाएगा मेंबर ग्रीटिंग, दिस वन, हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर थ्रो हम लोग ब्रेक कर देते हैं एप्लीकेशन को, रिटर्न ओवरऑल रिटर्न करना है, सो थ्रो न्यू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन इनवैलिड यूजर टाइप, इनवैलिड यूजर टाइप ये लिख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज फोकस में डालिए कि यहाँ पर एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री पैटर्न जो है वो एक्चुअली में जब भी यूजर टाइप हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि गेस्ट देते हैं तो यहाँ पर ये वाला रिटर्न हो जाता है, और एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा, दैट इज गेस्ट ग्रीटिंग का, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्सेस किया जाता है, तो ये किसको दे दिया जाएगा, आई ग्रीटिंग को, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोलर बनाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर ग्रीटिंग नाम से कंट्रोलर बना लेते हैं, तो न्यू कंट्रोलर, और एम्प्टी कंट्रोलर हम लोग बना लेते हैं। इस कंट्रोलर का जो नाम है वो भी हम लोग ग्रीटिंग कंट्रोलर ही रखेंगे, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स कंट्रोलर में हम लोगों को फैक्ट्री जो है वो यूज करना है, क्योंकि वो सिंगलटन हम लोगों ने एक्सेस किया हुआ है, दैट इज अ क्लास, सो प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पर हम लोगों को करना है फैक्ट्री ग्रीटिंग फैक्ट्री से क्लास नेम ग्रीटिंग फैक्ट्री, और इसको हम लोगों ने सिंगलटन ऐड कर रखा है, सो दैट इज द फैक्ट्री। सो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रिंग यूजर टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, या डायरेक्टली हम लोग उसमें भी दे सकते हैं, यूजर टाइप इक्वल्स टू गेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट्री पैटर्न के अंदर ये देखिए जो फैक्ट्री पैटर्न है बस उसी को समझना है ग्रीटिंग फैक्ट्री के अंदर, कि जो सब क्लास होती है, जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ये इंटरफेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, देखिए फैक्ट्री पैटर्न के अंदर, और हम लोगों को क्लास सब क्लास जो वो डिफाइन करती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनना है। तो यूजर टाइप जो है वो हमारे पास गेस्ट होगा या मेंबर होगा, वो हम लोग ये डिफाइन करेगा यूजर टाइप की किसका ऑब्जेक्ट बनना है, राइट। तो हमारे पास ये सिंगलटन में है, अब हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फैक्ट्री का, ठीक है। तो फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंगलटन में है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं ग्रीटिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या रिटर्न हो रहा है, इंटरफेस। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री डॉट
फैक्ट्री डॉट क्रिएट ग्रीटिंग, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए फैक्ट्री डॉट क्रिएट ग्रीटिंग लिखेंगे, उसमें हम लोगों को ये यूजर टाइप डिफाइन करना है, फैक्ट्री डॉट क्रिएट ग्रीटिंग, और उसमें हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं दैट इज यूजर टाइप। अब आप लोग कर्सर लेकर जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा सर्विस डॉट आई ग्रीटिंग, ग्रीटिंग दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये फोकस करिए कि हम लोगों ने गेस्ट दिया तो ऑटोमेटिकली उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेंबर हो सकता है, गेस्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज द इंटरफेस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है ग्रीटिंग दैट इज आई ग्रीटिंग टाइप। ओके, तो अब हम लोग इसके थ्रू जो है व्यू बैग यूज कर सकते हैं, दैट इज व्यू बैग डॉट यूजर टाइप इक्वल्स टू ग्रीटिंग डॉट, और उसके अंदर जो मैसेज है दैट इज गेट मैसेज, वो कॉल कर सकते हैं। ये है हमारा फैक्ट्री पैटर्न, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल जो सर्विसेज है वो यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी क्लासेस को यूज नहीं किया है। और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये डिसाइड करती है सब क्लासेस ही, जो यहाँ पर हमारे पास सब क्लासेस डिसाइड कर रही हैं कि अगर गेस्ट आता है तो हमारे पास ये वाली क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा, अगर मेंबर आता है तो ये वाला इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीटिंग डॉट गेट मैसेज आ जाता है, और यही चीज हम लोग व्यू में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इसका जो व्यू है वो हम लोग बनाते हैं ऐड व्यू, रेजर व्यू ऐड कर देते हैं, एम्प्टी विदाउट टेम्पलेट। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही है, तो हम लोग वहां पर मॉडल में स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर देंगे और वेलकम लिख देंगे कि ये यूजर आया है। तो ये एक फैक्ट्री पैटर्न है, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, जिसमें सब क्लास डिसाइड करती है कि किसका इंस्टेंस बनना है, और हमारे पास जो इंटरफेस है दैट इज वो हमारे पास यहाँ पर काम में आ रहा है, ठीक है। तो इंटरफेस रिटर्न किया जाता है क्लासेस के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मॉडल, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग, और व्यू बैग जो आ रहा है हमारे पास दैट इज यूजर टाइप। सो हम इसमें तो लिख देते हैं वेलकम, और फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं h2, सॉरी मॉडल हमारे पास सही ही नहीं है एक्चुअली में हम लोगों को, क्योंकि व्यू बैक के थ्रू हमारी डाटा आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये मॉडल की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो फाइनली हम लोग सेव कर देते हैं, और इसका जो फर्स्ट पेज है दैट इज ग्रीटिंग्स और इंडेक्स। तो हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस में ये सेट कर लेते हैं कन्वेंशनल राउटिंग में, दैट इज ग्रीटिंग्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स। इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि वहां पर वेलकम गेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, और जब हम अगर यूजर टाइप में मेंबर डाल लेते हैं तो दूसरी क्लास जो है वो इनिशिएट होगी, लेकिन जो इंटरफेस होगा वो वही कॉल होगा, राइट। तो कितनी भी क्लास हम लोग बना सकते हैं, अगर उसी क्लास से हम लोगों ने वेलकम हेलो गेस्ट जो है यहाँ पर आया, तो कितनी भी क्लास अगर हम लोग एक इंटरफेस से बना सकते हैं, राइट। कितनी भी क्लास अगर हम लोग एक इंटरफेस से बना सकते हैं, लेकिन क्लास डिसाइड करेगा कि कौन सा रन होगा। जैसे शेप जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप शेप हो सकती हैं, कि कौन सा रन होगा यहाँ पर वो हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे कि क्लासेस डिसाइड करेगी कि सर्किल है या रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है, दैट इज द शेप। तो वो हम लोगों को फैक्ट्री पैटर्न के थ्रू जो है वो हम लोगों को बेस्ट तरीका जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री में हम लोग ये डिफाइन कर देंगे कि हमारे पास एरिया क्या है, ठीक है। तो यही चीज जो है हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने फैक्ट्री पैटर्न यूज किया, दैट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, की एक क्लास का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पर, अदर दूसरी वाली नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फैक्ट्री पैटर्न समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फैक्ट्री पैटर्न को यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेंबरशिप लेना है तो प्लीज लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को रन टाइम पे प्रोग्राम के जरिए या प्रोजेक्ट के जरिए समझाता हूँ। तो वो आप लोगों के लिए सस्ती ही मेंबरशिप है, क्योंकि आप लोगों को हर एक टाइप्स के जो सीरीज के वीडियोज हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट के वीडियोज मिलेंगे, इवन आप लोगों को डे बाय डे वीडियोज मिलेंगे, आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज के वीडियो मिलेंगे। तो 500 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई ASP.NET कोर है, आप लोगों को jQuery है, आप लोगों को SQL है, आप लोगों को या डैपर है, इन टाइप्स ऑफ सर्विस समझाता है, तो प्लीज उनको छोड़िए मत। वो बहुत अच्छी आप लोगों के लिए चीजें जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, और आप लोगों को कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।